Assalamu alaikum, Rabia. Thank you so much for joining the session. Assalamu alaikum, Umair. How have you been? I'm doing good. Thank you so much for asking this, and it's my pleasure to have you on this session. Now I'm changing the name of this cup shop to a roller coaster rides because nowadays I'm inviting people whose Yeah. journeys are more likely a roller coaster. ठीक है और that gives a lot of idea क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों ये मेंटालिटी रहती है कि अगर आपने किसी चीज़ के अंदर ग्रेजुएशन कर ली तो आपको उसी में स्टिक रहना है ठीक है That's true. आज के दिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यू आर ऑल्सो इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट जो इससे पहले सेशन था उसमें भी इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट थे एंड दे बोथ लव इट तो आप मुझे इत्तेफाक है बट यस विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज your life is started from point A and it Hmm. goes to point B, but from Yeah. point A to point B is not a straight line. Like it's a Hmm. really like a roller coaster kind of thing. We'll be discussing all these things, but before we start the session, I'll be happy if you can just introduce yourself. How's life? How's everything? क्या चल रहा है जिंदगी में? And then we start the session. Precisely, आपने honestly सही बिल्कुल उसको पूरा put किया है कि जी from A to Z and it's been a roller coaster. Literally, it has been a roller coaster. और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके का अल्फाज इसके लिए यूज करूं बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर हाउएवर इट्स बिन भले रोलर कोस्टर है लेकिन बहुत हैपनिंग और unexpected लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह it's been great. I will kind of touch upon how it's been all along. कोशिश करूंगी बहुत ज़्यादा डीप डाइव ना करूं हमेशा ये होता है बिकॉज ऑफ द सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट आई एम नोन टू बी अ स्टोरी टेलर तो मुझे होता है कि बस किसी को ऐसे समझाएं कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन के ही उसको समझ में आएगा एज एन हुआ क्या है यस इन टर्म्स ऑफ मैं अगर शुरू से शुरू करूं so I was probably, and I kind of want to also discuss a couple of things के क्या क्या चीजें आती हैं in life and how exactly are you going to deal with it because there are times जब मुझे भी नहीं पता था कि कैसे deal करना है और मैंने सीख सीख के आगे किया process को आगे मैं बढ़ी right तो खैर a little about I can tell about my journey to you कि I did start off as an English literature graduate और वो भी एक बहुत क्या कह सकते हैं आप उसको बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल सी चीज थी कि जी ये करना है कभी सोचा नहीं था टू बी ऑनेस्ट दिस प्रोबेबली गोज बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड के आई हमेशा से इंग्लिश में इंटरेस्ट था कि जी कुछ तो करना है आई यूज टू बी पार्टिसिपेटिंग इन स्पेलिंग बीज हो जाती थी इंग्लिश स्कूल प्लेस होते थे कुछ भी होता था बस था कि जी करना है देयर वॉज अ टाइम व्हेन हमारे स्कूल में इंग्लिश का एक स्कूल प्ले हुआ था अली बाबा एंड द 40 थीव्स और मैं आज दिन तक वो नहीं भूल पाती आई हैव अ पिक्चर फ्रॉम दैट डे के जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट इंग्लिश प्ले था कि जी अली बाबा की बीवी का रोल करना है लेकिन दिया नहीं था और 40 चोरों में से एक चोर बनाया था बट एट द फैक्ट दैट जी इंग्लिश प्ले है जी उसका हिस्सा बनना है राइट तो वहां से थोड़ी ये चीज थी हमेशा से घर में माई सिस्टर वॉज रियली गुड एट ऑल ऑफ दिस लैंग्वेज स्किल्स उसकी बहुत अच्छी थी तो आई यूज टू बी वेरी फैसिनेटेड कि अच्छा इसको तो मतलब उसने भी इतनी कोई खास चीज शी ओनली ग्रेजुएटेड बट उसको भी हमेशा से मुझे मेरे लिए इंस्पिरेशन थी कि यार शी इज ऑल्सो वेरी गुड एट दिस आई वांट टू बी गुड एट दिस इज वेल हेल्दी कंपटीशन वाली चीज थी then I kind of when I lost my father when I was 11 years old I kind of didn't get the time starting from that कि जी जैसा आप कहते हैं ना आजकल की जिंदगी में लोग कहते हैं हमारा तो भाई सॉर्टेड है हमें अभी ये करना है अभी ये करना है अभी ये करना है और ये हमने बैचलर्स कर लिया ये हम अब मास्टर्स करेंगे अब हम हमें बाहर जाना है हमें काम करना है एंड वी डोंट वांट टू लिव इन पाकिस्तान एनीमोर दिस इज व्हाट वी थॉट ऑफ एंड आई काइंड ऑफ रियली आई एम एक्चुअली ग्लैड एट पीपल जिनको ये होता है कि जी हमारी जिंदगी सॉर्ट हुई हुई है हमें पता है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आई ऑन द अदर हैंड वाज वेरी डिफरेंट इन ऑल ऑफ दिस माई मदर हैज बिन अ होम बॉडी एंड मुझे ना मैं हमेशा सोचती थी कि यार मुझे बताए तो कोई कि क्या करना है या घर में एक जैसे माहौल होता था ना कि ए ग्रेड ही लाना है या 90% से ऊपर ही नंबर आने हैं वो चीज़ कभी भी मुझे मिली ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं इस चीज़ को बिकॉज एक रैट रेस में नहीं डाला माँ बाप ने कि जी यही चाहिए ये नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है हम आगे बढ़ने ही हम चाहते हैं ऐसा ही हो राइट वो चीज़ कभी भी नहीं थी एंड सो आई काइंड ऑफ डिड वट एवर केम इन माई वे स्कूलिंग की स्कूलिंग के बाद ग्रेड आई थिंक आई वॉज इन ग्रेड 10
और मुझे किसी ने ये बताया कि जी बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन इंग्लिश एंड एवरीथिंग, मुझे किसी ने बताया जी देयर इज अ सेंटर इन कराची, और बिकॉज आई एम बेस्ड इन कराची, कि जी एक जगह है जहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स दे सकते हैं बच्चों को इन समर्स। I literally took that opportunity, Umair. I was like, oh, मुझे तो शौक है इस चीज का, and I can actually do this. Summers में 1 महीने की बात है, I can actually go for this. And I literally went. और महज उस जमाने में, आई थिंक ये 2011 या 12 की बात होगी, महज 15,000 रुपए मिले थे और वो भी मेरी कन्वेंस में लग गए थे। बट ऑनेस्टली दैट had a massive impact on me. मुझे बहुत proper first job experience type का मिला, and I was very happy. I was over the moon कि जी इतनी छोटी सी age में I used to tell people कि oh I'm working. So that was when I got my first paycheck, और बहुत जबरदस्त 15,000 का वो paycheck मिला था and all of that. But then later on my mother had seen कि हाँ यार इसको शौक है, तो she told me कि तुम ना CA करो, एंड शी वाज आल्सो ऑफ द सेम थॉट के डॉक्टर का उन्होंने कभी नहीं कहा, इंजीनियर बनने का भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा तुम सीए करो। व्हाई? बिकॉज वन ऑफ माय कजन्स, माय फर्स्ट कजन्स इज हैज डन हिज सीए, एंड शी सेड ये देखो ही इज सो गुड, ही इज सो सॉर्टेड, इसने इतनी अच्छा पढ़ाई की है, एंड यू नो ही इज एट दिस पॉइंट इन लाइफ इसने कमाया है, तो आई वुड वांट टू सी यू डूइंग द सेम थिंग। एंड आई वाज लाइक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड आई वाज लाइक मैथ्स बुरी है मेरी, आई कांट इवन डू बेसिक क्विक मैथ्स। अगर कोई मुझसे पूछता है जी 25 मल्टीप्लाई बाय 100, मैं वो भी नहीं कर पाती एट टाइम्स। बट थैंक गुडनेस कि वो फोर्स नहीं मिली कि जी नहीं करना है फॉर श्योर वट एवर इट इज़। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स जो है वो मैंने कहा चलें लिटरेचर में करके देखते हैं। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, लैंग्वेज में इंटरेस्ट था, लिटरेचर में इतना नहीं था, बट डिग्री लिटरेचर की थी तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। वहाँ पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑल्सो फाइनेंशियली वी वर अ लिटिल लो, तो मुझे आई थिंक 2 साल का वो बैचलर्स की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट, लेट्स डू दिस। कुछ ना होने से होना बेहतर। एंड साइड बाय साइड आई आल्सो स्टार्टेड वर्किंग thoda thoda. I used to give tuitions at home and all of that. Then later on, right after I did my bachelor's in English literature, I got a job at a school. और मतलब एक वही perspective होता है ना जी के डिग्री ले ली है और अब आपको सबसे अच्छी नौकरी लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली टीचिंग है, आपके लिए सेफ है, आपका टाइम बहुत ज्यादा ठीक है, आप सुबह 8 बजे जा रहे हैं, 2 o'clock यूर होम, एंड इट्स समथिंग दैट्स एक्सेप्टेबल एट होम, जिस तरीके की फैमिली से हम आते हैं। एंड आई टुक दैट, एंड आई एक्चुअली डिड लाइक 5 years of those of teaching there, एंड weird enough उमेर, बट आज दिन तक भी मैं वो चीज़ कभी भी नहीं भूलती। There were these two people at the school, and I clearly remember both of them so well. I think जहाँ मैं हूँ कहीं ना कहीं 40-50% it's them I give credit to. एक थी मिस फहमीदा और एक थी मिस सदफ, and both of my colleagues used to be like, एक वो नहीं लोग होते हैं जो चलते फिरते रिमार्क्स देते हैं कि एनीथिंग, एक होते हैं नेगेटिव रिमार्क्स, एक होते हैं पॉजिटिव रिमार्क्स, एंड दीज टू पीपल वेरी कैजुअली वुड पास बाय मी एट टाइम्स, या हम सब स्टाफ रूम में बैठे और कहते थे यार रबिया आप ना टीचिंग मत करें, यार रबिया आप कुछ और करें, आप क्या अपने आप को ना यहाँ पे जाया करेंगे। एंड उमेर ऑनेस्टली आई नेवर अंडरस्टूड फॉर द 5 years that I was there कि इनका मतलब क्या है बात का, क्या मतलब है, क्या करूँ? एंड आई यूज्ड टू आस्क देम देन कि अच्छा ठीक है अगर टीचिंग नहीं करूँ तो और क्या करूँ? एंड दे यूज्ड टू बी लाइक हमें नहीं पता, वी जस्ट फील कि यू आर वेरी गुड एट टॉकिंग, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, एंड वी रियली थिंक कि यहाँ पे ना आप अपने आप को जाया कर रही हो। एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, बट देन 5 साल वो किया, like, बहुत मेहनत की लिटरली, एंड देन देयर केम अ पॉइंट वेयर इट हिट मी कि हाँ आई प्रोबेबली शुड बी लुकिंग एट समथिंग एल्स, कुछ और ट्राई करके देखते हैं। I got into instantly. I spoke to a couple of friends and they helped me with the content writing job. And I was like, okay, cool, English अच्छी है, ghost writing कर लेते हैं। Ghost writing में किया 1 साल, 1.5 साल वो किया। Then I was like, नहीं मजा नहीं आ रहा, कुछ और करना है। And the sort of spontaneous and moody personality जो रही है वो कहीं ना कहीं काम में भी रिफ्लेक्ट कर रही थी। And I was like चलो कुछ और करते हैं। And then I got into website content and I was like चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। वो किया हमने। And फिर weird enough 2-3 जगह इस तरीके की मैंने चेस की, and then came
a point because I live near the sea. हमारा जो कराची का sea है, वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, एंड उस बिल्डिंग में काम करने का लिटरली आई यूज टू पास बाय एवरी अदर डे एंड आई यूज टू टेल माय मदर कि यार मेरा ना ख्वाब है, मैंने यहाँ काम करना है. अब वो आप कह लें वो किस तरीके का वो था कि लोगों को जाते हुए देखा, अच्छे बड़े बड़े नाम वाले ऑफिसेज होते थे उस बिल्डिंग में, एंड आई यूज टू मीट पीपल, हैव ऑलवेज बिन सोशल, एंड आई यूज टू आस्क पीपल कि यार अच्छा आप यहाँ काम करते हैं. ओ आई वाज सो फैसिनेटेड कि जबरदस्त ना, मतलब वो वाला वो चीज कभी विटनेस ही नहीं की. एंड अल्लाह का करना था, आई थिंक आई गॉट अ कॉल, आई वेरी रैंडमली अप्लाइड ऑन लिंक्डइन. उस वक्त लिंक्डइन का दिमाग में भी नहीं था कि जी लिंक्डइन क्या होता है, क्या करना है. जो आया जैसे आया उसके ऊपर ट्राई किया इधर उधर, एंड वियर्ड इनफ आई अप्लाइड एट दराज एक्चुअली, एंड आई गॉट इट. आई इंस्टेंटली, आई थिंक 2 से 3 दिन की बात थी, एंड आई गॉट अ कॉल एंड आई वाज लाइक बस जी ड्रीम पूरी हो गई है, यहीं जाना है, अब हमेशा सारा काम यहीं करेंगे, 10-12 साल यहीं निकालेंगे. Great experience, honestly. It was a world in its own. बहुत मजा आया जितना काम किया वहाँ पे. met so many people, all kinds of people. That was my first proper, आप कह लें corporate experience जो होता है. And लिटिल डिड आई नो कि कुछ टाइम होगा, एंड देन देयर केम अ वेव ऑफ ले ऑफ्स. और एक होता है ना कि आप हमेशा, वही मैं अपने बबल में रहती थी कि बस अब यहाँ आ गए हैं और यहाँ टाइम निकालेंगे और सब सही रहेगा. बट ले ऑफ्स हुए एंड आई वाज वन ऑफ द पीपल, एंड इट हिट मी लाइक अ बस. इट हिट मी सो बैड कि अच्छा मतलब ऐसा भी होता है जिंदगी में आप जो सोच रहे होते हैं कि. बट देन आई काइंड ऑफ टुक द पॉजिटिव आउट ऑफ इट कि चलो जो सोचा था, जिस चीज की ख्वाहिश की वो मिला, एंड देन इट स्टेड फॉर अ बिट. बट देन यू नीड टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट सिचुएशन कि मिला क्या आपको वहां से. आई गॉट सो मेनी ऑफ माई लर्निंग्स फ्रॉम देयर. इतने डिफरेंट तरीके के लोग थे. देयर वर एक्चुअली 3 फ्लोर्स, एंड आई यूज्ड टू, जब मुझे मौका मिलता था किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी बंदे से बात करने का, आई यूज्ड टू सिट विद देम. एक नेचर थी क्यूरियोसिटी की, बात करने की, पता करने की क्या है, कौन क्या करता है, एंड दैट्स व्हाट आई काइंड ऑफ डिड. मैं अपने डिजाइनर से कोई काम कर रही थी, मैं उन लोग के साथ भी 2 मिनट बैठ जाती थी. अच्छा ये कैसे किया आपने, ये क्या किया आपने. तो एक कांस्टेंट एक ड्राइव थी कि कुछ ना कुछ करना है. खैर आई गॉट आउट ऑफ देयर, एंड निकलने के टाइम आई थिंक 2 से 3 दिन ही गुजरे थे. आई गॉट अनदर वन, आई गॉट टू अनदर जॉब, एंड इंस्टेंटली मुझे ना इस पूरे टाइम बीच में मुझे एक समवन वेरी क्लोज टू मी would always tell me कि यार do you think your degree is something that is relevant to what you're doing. आप जिस इंडस्ट्री में हो, do you think it's relevant? And I used to be like हाँ काम चल रहा है, I'm wherever I am, it's working so far. But वो चीज़ ना एक रह गई दिमाग में कि यार इसने ये कहा है. एंड वाकई जो मैं काम कर रही हूँ, डू आई फुल फ्लेज नो अबाउट द इन्स एंड आउट ऑफ इट? नो, आई डिडंट नो. हर जगह तो मैं अपनी लैंग्वेज स्किल्स अप्लाई करके मेरा काम नहीं निकल सकता है, राइट. सो आई काइंड ऑफ टुक दैट एज अ चैलेंज, एंड आई गॉट एन एडमिशन एट अ यूनिवर्सिटी. आई वाज लाइक एक और दफा असल करके देखते हैं. एंड आई गॉट इनटू another bachelor's of mine, which is digital media marketing, and it is relevant to what I'm doing right now. That is where I kind of shifted from being आप कह लें from a teacher to a writer to marketing and strategy. And literally since then onwards, I think 23 की बात है ये, तब से it's been amazing so far. Amazing in the sense कि एक हमेशा से पता था ना कि यार कुछ करना है, क्या करना है पता ही नहीं था, डायरेक्शन नहीं मिलती थी कहीं से. एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई वाज लाइक अच्छा जी अब सॉर्टेड है, अब पता चल गया है कि ये काम करना है, इस फील्ड में आ गए हैं, इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं. बट कहीं ना कहीं वो जो एक अंदर की चीज थी ना कि नहीं समझ में आ रही, कुछ और भी शायद ट्राई कर सकते हैं. इट वाज जस्ट वेरी कांस्टेंट. एंड टिल डेट मैं कह रही हूँ the work that I'm doing, it's been a year almost now since I've changed my job that I'm currently doing, and it's a constant learning process. Matlab the amount of people that I speak to on an everyday basis and the sort of experiences that I get जितने भी लोगों से, मुझे ये होता है कि वाकई हम इस टाइम पे हैं, इस उसमें हैं कि कुछ ना कुछ
होता रहता है, एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक एट अ लॉट ऑफ थिंग्स आज के डे एंड एज में. लोग कहते हैं अच्छा जी एआई का दौर आ गया है तो शायद एआई के दौर की वजह से ये सब है और ऑल ऑफ दैट, बट आई रियली थिंक कि जिस टाइम पे आज को हम हैं, वी रियली नीड टू बी वेरी क्विक इन टर्म्स ऑफ अडेप्टिंग टू सिचुएशंस, एंड ऑल्सो काइंड ऑफ एक होता है कि ठीक है वट एवर कम्स इन द वे हम देख लेंगे, हम सीख लेंगे उससे. तो ये काइंड ऑफ मेंटालिटी रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ठीक है ओके वट एवर ये आ रहा है, ओके ठीक है ये ले लिया, ये करना है हाँ जी ठीक है ये भी कर दिया. एंड इन दैट एंटायर टाइम फ्रेम सब कुछ ट्राई किया है, सब कुछ किया है, एंड आई रियली सी पीपल आज के जैसे आई सी माई नेफ्यूज, देयर 18 years old and 16 years old, and I look at them and I'm like, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि जी कभी सोचा है क्या करना है, ओके यू आर आउट ऑफ कॉलेज, व्हाट आर यू प्लानिंग ऑन डूइंग, एंड देयर लाइक हम रेंट पे ये कर लेंगे, हम लोन पे गाड़ी ले लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे. एंड आई लिटरली फील कि यार ये चीजें उस टाइम पे जब हम उसमें थे हमारे तो दिमाग में कभी ये चीजें आई नहीं, और जो आजकल के जनरेशन में ये चीजें आ रही है, नॉट दैट आई एम टू ओल्ड फॉर ऑल ऑफ दिस, बट मुझे जनरली फील होता है कि हमारे टाइम से लेके अब तक जो प्रोसेस चला है, जितना हमें मेहनत करनी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि हमारे आज के बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन द अमाउंट ऑफ मेहनत लिटरली एल से जो हमें लगी है वो मतलब इट्स अनमैच्ड, इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू दिस टाइम्स जनरेशन के जी ये कर लिया इंस्टेंटली, ओ अच्छा अब तो हम इजीली अकाउंट भी खोल सकते हैं. हमारे टाइम पे हम उस वक्त भी थोड़ा सा एक टाइम था कि अकाउंट खोलना है, अच्छा ये चीज़ें चाहिए, अच्छा ये करना है. आजकल इट्स सो क्विक, एवरीथिंग इज सो क्विक. मैं आज के टाइम में देखती हूँ इवन एट माई करंट वर्क प्लेस के अच्छा आपको लिंक्डइन पे मार्केटिंग करनी है, अच्छा कैसे करनी है, सर्टिफिकेशन कर लें आप, कोर्स कर लें आप, या आप अपनी मदद आप सीख के कर लें. लिटरली इट्स दैट वे, एंड आई प्रिसाइसली डिड ऑल ऑफ दैट कि जैसे जैसे जो भी होता चला जा रहा है आप सीखें, यू अप्लाई एंड यूर ऑन इट. And that is how this entire journey has been. It's been a continuous process of learning, you can say unlearning things, adapting, being slow but then being picking up the pace in that manner ke okay now that I would want to do. So yeah, it's been like this so far, and alhamdulillah I would say ke acha hai. Fair enough. I think the introduction जो आपने पूरा बताया कि क्या कैसी लाइफ रही, क्योंकि that's very important to understand before we can say about someone कि यार why she is doing something and why she started from this. So Yeah. there are few things that I need to discuss because you already Mhm. told कि how's the overall life, ठीक है. I wanted to know there are few things क्योंकि Pakistan, Karachi is basically a very male dominant society. It's a fact, ठीक है. And if you need to like excel in that field, you need to realize कि Mhm. आपको बहुत सारी चीजों को compete करना पड़ता है. So there are few things that I need to discuss. First of all, Mhm. throughout your Mhm. overall experiences, what I see is कि Daraz and where you're working right now, Yeah. these are the few biggest experiences, 1.5 year and 1 year and still counting. Hmm. What sort of risk management do you do? Because you were in the industry for, अगर देखा जाए, you graduated in, I think, back in 2016, Yeah. first graduation, so it's more than a decade now. Almost a decade or Hmm. more than a decade, Yeah. ठीक है? So you know the industry much better than that, ठीक है? So Mhm. what was the risk management that you are taking nowadays? या क्या tips दोगे क्या before switching to one field to another or before switching to one job to another? These are the 3-4 pointers that people need to realize कि अगर वो चीजें check होती हैं तो वो आगे move on करना चाहिए वरना नहीं करना चाहिए. Hmm. Um, honestly, इंसान को आजकल की जैसे आपने फर्स्टली यू मेंशन दैट इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी. आई डू थिंक दैट देयर हैज बीन सम चेंज, देयर हैज बीन सम डिफरेंस. आई एम नॉट श्योर कि हर जगह ऐसा हो रहा है कि नहीं, बट द प्लेस दैट आई एम करंटली वर्किंग एट, इट्स लिटरली बहुत ज़्यादा इक्वालिटी को देखा जाता है यहाँ पे एटलीस्ट. मैं उससे बहुत सीखती हूँ कि अच्छा यस आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ सिस्टम्स इन कंपनीज प्रीवियसली के मर्दों की छुट्टियाँ नहीं होती, लड़कियाँ छुट्टियाँ बहुत करती हैं.
तो एक वो फैक्टर बहुत आता था. आई क्लियरली रिमेंबर व्हेन आई started working at the school, I was asked, the first question that I was asked in my interview was ke आपकी शादी हो गई है? And I was like no. And they're like वो आप कब करेंगी? I was like I don't know. Let's see. And अगर किसी की शादी हुई भी होती है तो पूछते हैं कि ठीक है जी, are you expecting a child anytime soon? And that is solely Umair one question that kind of raised a bell in my head. I was like, why? Why is this question asked? And that is precisely because आप कहीं छोड़ के ना चले जाएं या आप बीच में. एंड देन आई गॉट क्यूरियस कि ऐसा क्यों होता है. एंड दैट इज बिकॉज मर्द तो ये नहीं करते, राइट? मर्दों का तो एक प्रोसेस चलता आ रहा है. और तभी आई अंडरस्टूड कि ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू काइंड ऑफ डोंट लेट women टेक ओवर bigger positions in anything. But till date, honestly, as per my experience, I felt कि ऐसा नहीं है. द अमाउंट ऑफ इमोशनल आप कह लें रिलेशनशिप दैट वी बिल्ड विद द वर्क दैट वी आर डूइंग, वो रिलेटिवली मर्दों से बहुत डिफरेंट होता है. Men, as to what I felt, आते हैं, काम करते हैं. Yes, there's a lot of dedication, but that emotional side that women have and that they put in their work, that has to be 100%. I strongly believe that वो चीज़ लोगों की, स्पेसिफिकली औरतों की ना, आपको कह सकते हैं कि देना चाहिए क्रेडिट उस बात पे कि सी दिस इज द डिफरेंस. इट इज चेंजिंग एंड वी आर काइंड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट कि जी इक्वालिटी करनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई एम श्योर अब आई थिंक बहुत कम ही ऐसे होंगे एज पर माई अंडरस्टैंडिंग के जहाँ ये अडेप्टेबिलिटी कम है. आजकल है. बट येस, व्हेन आई काइंड ऑफ स्विच्ड फ्रॉम बिगर कंपनीज, even the company that I'm working at right now, it's a big global company, but हमेशा से एक चीज we have to, like I mentioned earlier also, we have to be absolutely adaptable. There are a lot of new things that come towards your way, things that you're like, oh, I've never done this, and you can't really tell at your workplace कि जी I don't know this. आपको अपना दिखाना होता है कि नहीं ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूंगी, even though आपको नहीं आता. And that is where I feel we need to at this day and age be so quick and equipped on such things कि ठीक है, अगर एक चीज नहीं आती है, you quickly see how can you change that, how can you adapt to it, how can you kind of make things work for yourself and eventually for the company as well. So this is, every time I switched, I took a bucket loads of learning to the next one, and then I took a bucket loads of learning from the current place that I'm having, right? And take it all together and always be open to kind of change in that manner also कि ठीक है, इस कंपनी में ये करने को नहीं मिला, okay, I'm trying to get a different sort of an exposure in this one, why not do that? This is precisely, और सीधी बात है, दिमाग खुला रखने की बहुत ज़रूरत है. There are going to be different sorts of people that you engage with, you communicate with on a daily basis, and not every company is going to have people who will understand you, right? आपको sometimes you have to make shift with the sort of environment that you're a part of, and that's precisely what has sailed my boat so far. फेयर इनफ. अच्छा जी, तो आपने कहा है कि गो विद द फ्लो, चीज़ों को Yeah. लर्निंग स्टेजेस में लर्निंग तरीके से देखनी Mm-hmm. चाहिए. इतना इतना प्रिसाइज तरीके से चीज़ें नहीं रखनी चाहिए कि अगर ये होगा तो ये होगा, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स Okay. के कहाँ पे आपके राइट्स ठीक हैं, कहाँ पे आपके राइट्स ठीक नहीं Okay. है. ठीक है. Yeah. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू सी के when you move from a bigger company like an MNC, Mm-hmm. I'm assuming WaveTech is not an MNC. It's just not. No, it's not. ओके, सो एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप एमएनसी से स्विच करते हैं तो Mm. आपको बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं. ठीक है. 100%. Yes. एमएनसीज कैसी भी क्यों ना हो, वो ई कॉमर्स हो, वो B2B हो, वो आईटी हो, Mm. Yeah. उनका एक स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट होता है. ठीक है. और बिल्कुल. जब आप छोटी कंपनीज में जाते हैं तो छोटी कंपनीज को मैं ये नहीं कहता कि जो साइज के हिसाब से छोटी है, बट नॉट Yeah. एमएनसी जहाँ पे पॉलिसीज इतनी Mm. फॉलोज नहीं होती या Mm. स्ट्रक्चर इतना फॉलो नहीं Mm. होता. Yeah. what changes that you think एक इंसान को बेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि once you go reach to that level, ठीक है, you are used to have these ease in your life.
कि हर बिल्कुल। चीज ऑन द टॉप नहीं होगी ऑन हुँ, ऑल्दो के दराज इज एन ई कॉमर्स कंपनी और वहाँ पे हर चीज ऑन द एज होती थी कि हर चीज फॉरेन फॉरेन होती थी बट स्टिल इट्स एन ई कॉमर्स ठीक है हुँ, सॉरी स्टिल इट्स एन एमएनसी सो व्हाट आर द चेंजेस दैट पीपल शुड रियलाइज बिफोर मूविंग टू प्लेसेस कि यार अगर ये चेंजेस आ भी रहे रोम अराउंड विद इट ठीक है और किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए आपको क्योंकि हुँ, आपके हुँ, केस में ये चीज अलग थी यू गॉट laid बिल्कुल, off and I'm pretty much sure at that time you realize कि यार जो भी आ रहा है it's good to have it ठीक है गुड, या, also to point it out कि how to manage layoff ठीक है क्योंकि I personally believe जिंदगी में हर इंसान को एक मरतबा lay off होना चाहिए क्योंकि या, that is more likely for me layoff is या, basically that phase जब आप गाड़ी पे हुँ, जा रहे होते हैं और आपके उल्टे सीधे हाथ पे कब्रिस्तान आता है and for a while आपको realize होता है कि मैं मर भी सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है एग्ज़ैक्टली, यस, एंड यस, फॉर फ्यू सेकंड्स आप पूरी लाइफ को रिकॉल करते हैं एंड देन यू पास बाय एंड थिंग्स गॉट सॉर्टेड ठीक है आई पर्सनली बिलीव ले ऑफ्स आपकी जिंदगी में यही वाला हिस्सा होता है ठीक है जब या, हर चीज प्लान चल रही होती है आपकी सारी इंश्योरेंस टाइम पे जा रही है आपके सारे इंस्टॉलमेंट टाइम पर जा रहे हैं आपके प्लान सही पर हो रहे हैं कि भाई ठीक है मैं हुँ, जनवरी में हूँ मैंने दिसंबर में आ जाना है एंड जून या, यू गॉट अ ले ऑफ एंड देन यू या, रियलाइज फॉर अ मिली सेकेंड कि ओके एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट ठीक है वेदर इट्स एमएनसी वेदर इट्स स्मॉल कंपनीज बिकॉज 80% 90% of the people who are living in Pakistan they don't have that big saving deposits they don't have these $1 million equities क्या ठीक है यार अगर कंपनी नहीं भी होगी तो हम ये चीज चला लेंगे ठीक है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हैंड टू माउथ हमें पैसे मिलेंगे हम ये चीजें करेंगे एंड वाइस वर्सा बिल्कुल, वो साइकिल चलती रहती है ठीक है बिल्कुल, या। so, what are the changes that you see from a MNC to smaller companies and how to handle layoff? Um, which I've already mentioned also, Umair, ke because of having that sort of easygoing and adaptable personality, it really helped me in my transition from being laid off and to going to another company. Yes, it did hit like a bus because the sort of things that I had in mind कि जी इस company में काम करना है, इस building में काम करना है, it all looked very fascinating and बहुत मतलब देख के ना खुशी होती थी and the day I got that job I had that sense of क्या कह सकते हैं accomplishment कह लें आप कि जी दुनिया फतह कर ली है जैसे बट यस आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही मुझे वो किया बताया कि जी आप कब्रिस्तान से गुजरते हैं एंड यू काइंड ऑफ फील दैट द एंटायर लाइफ फ्लैशेस इन फ्रंट ऑफ यू कि ओके आई एम गोइंग टू कम टू दिस प्लेस एज वेल I've always जब मैं वहाँ काम करती थी ना यूज्ड टू टॉक लिसन टू पीपल के अच्छा जी ले ऑफ नाम की भी कोई चीज़ होती है या इवन व्हेन द एंटायर प्रोसेस स्टार्टेड वी वर टोल्ड कि जी ऐसा कुछ होने वाला है लिस्ट एक बंदे ने बात की दूसरे बंदे ने बात की एंड वी वर काइंड ऑफ अवेयर बट इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती कि जी ओ इट्स गोना हैपन विद मी आई विल बी वन ऑफ दोज 600 700 पीपल राइट as much as prepared as you are um, you really need to kind of think कि यार ये मत सोचें उस मोमेंट में कि ओ क्यों किया मेरे साथ ही क्यों हुआ राइट देर आर और लिटरली मैं कहती हूँ कि जो 600-700 लोग आपके साथ जिनके साथ ये हो रहा होता है आपको ये सोचने की बात है कि इनमें मसले हैं मुझ में मसले हैं प्रॉब्लम क्या है आखिर एंड उस मोमेंट में आपको ये ना अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हैं अगेन अडेप्टेबल मैं कहूँगी कि लेकिन थोड़ा इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि ठीक है इट्स फाइन वन डोर क्लोज्ड I need to go to the next door. I need to knock the next door. I don't really have the time to kind of sulk over कि जी ये मेरे साथ एक चीज हो गई है and I'm having an emotional breakdown and everything. It all happens inside deep down, but you need to kind of and also because आप कह रहे हैं ना कि जी um, लोगों के पास पीपल आर हैंड टू माउथ पीपल आर गोइंग सैलरी टू सैलरी यू डोंट हैव एन इमरजेंसी फंड अ फ्यू इयर्स अगो मुझसे किसी ने कहा था कि यार इमरजेंसी फंड तो बना रही हो ना एंड आई एम लाइक व्हाट्स एन इमरजेंसी फंड एंड इट लिटरली टेक्ड मी इन दैट मोमेंट के no I need to kind of do something about that god forbid kal ko some accident or some hospital kharcha and something happens and it comes in the way I'll be literally clueless as to what I'm supposed to do for people like us who are salary to salary and that is where I also
realized and thought of this entire emergency fund concept. Um, yes, the transition of leaving a very good company, an MNC, an e-commerce company, was, it kind of did hit like a bus, but this sort of fast-paced environment and society that we're a part of, हमें ना next चीज करने की जरूरत होती है. होता है कि ठीक है, अब आप इतनी बड़ी कंपनी से, आपको पहले धचका ये लगता है कि ओ हमें निकाल दिया गया है. दूसरा है कि पता नहीं हमें इसी टाइप का एक्सपोजर या इसी टाइप की जिंदगी कहीं और मिलेगी कि नहीं, यही वाला वर्क एनवायरनमेंट हमें मिलेगा नहीं. एंड ऑब्वियसली दिस इज अंडरस्टूड दैट यू डोंट गेट द सेम थिंग रिपीटेडली, देयर इज समथिंग और द अदर हैपनिंग. आपको एक जोड़ा भी एक पॉइंट तक समझ आता है एंड देन यू आर लाइक ओके, आई वांट टू चेंज इट, आई वांट टू बाय समथिंग एल्स. एंड प्रिसाइसली हैपेंस विद दिस आल्सो. मैं नहीं जानती ऐसे किसी भी अपने सराउंडिंग में लोगों को जो कहते हैं कि जी वी आर वेरी 100% हैप्पी विद वेयर वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग. कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग और द अदर. इफ यू लाइक द एनवायरनमेंट, यू डोंट probably like the money that you're getting. You like the money that you're getting, but you're probably not moving ahead in terms of your position. आपकी कुछ change नहीं आ रहा. But and that is one of the things that happens when you kind of shift from an MNC to मैं कह सकती हूँ basic, I don't want to call it like a basic company, but to a different sort of a company. When I switched from Daraz, I did kind of, felt कि I don't know if I will be able to do this or not, or मैं जिस happening environment से आ रही हूँ, पता नहीं if I will be able to manage over here. Yes, the place that I shifted to, वहाँ पे थोड़ा slow था. They kept things one by one. They didn't really believe in the sort of जो नहीं हम जैसे हम we've been a part of Daraz, and I literally felt that there was one thing or the other happening every other day. And I did feel the change, but I kind of understood that not every place I'm going to be at is going to fulfill all of my needs. If I'm getting good money, I'm probably not getting आप कह लें, the satisfaction of earning that money. And you kind of again have to be adaptable. कि जी, and also to a point, you should not waste a lot of time. I think 6 months is good to go as to where I keep myself on कि जी 6 महीने आपको नहीं समझ में आया कि यार I don't kind of fit in, I'm unable to make the ends meet in terms of the role that I'm offered. ठीक है, आप एक बड़ी कंपनी से आए, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है. अगेन दैट डज नॉट मीन कि आप नहीं करेंगे वो चीज. Go for it. I would say experience a new thing, be a part of a different organization, see if you can be a part of it for longer. If you don't think you can, I strongly believe you should change. And that is precisely what I did. Not because of the background or not because of the company that I previously was working at. If you feel that it's not matching up to both ways, you need to leave, right? And इसका अगेन इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जी मुझे वो वाला नहीं मिल रहा जो इधर है. Every company is different. Every company functions and operates very differently. I know for a fact that where I have been in the past years and where I am right now, it is different, but it's working best for me. I've never worked the sort of person that I am. I'm a very social person, and I like being a part of groups. I like working with people, sitting alongside them. And today I'm at a company where it's strictly work from home, and I love it. I In this way, it was a very big change as to then sit at home constantly in front of a computer screen. But adaptable nature bahar aayi, and I did that, and I was like, okay, cool. And this way I'll be able to some way or the other give time at home. So you never know, wherever you're switching next, you might get something out of it. अब वो चाहे पॉजिटिव आप उठाएं या आप उसको नेगेटिवली उठाएं, whatever comes your way, take it as it is. Fair enough. The next thing that I wanted to discuss is Yeah. you being in the industry. Mm-hmm. ऑफिशियली बोलूं तो तकरीबन 6-7 साल से, लेकिन अगर वो टीचिंग एक्सपीरियंस Yeah. भी काउंट कर लें तो इट्स मोर देन अ डेकेड नाउ, ठीक है. Yeah. एंड यू हैव सीन द स्विच ऑफ जनरेशन फ्रॉम Mm-hmm. मिलेनियल्स टू जेनजीज, ठीक है. Yeah. आपने मिलेनियल्स के साथ भी काम करा है, यू बीइंग अ मिलेनियल, ठीक है, और अब आप जेनजी के साथ भी काम कर रहे हैं, ठीक है. Mm-hmm. आप क्या चीज़ों में चेंजेस देखते हो? बिकॉज एज यू
एज यू टेल कि जो भी चीज़ें आपने बताई बहुत थॉट आउट प्रोसेसेस है, मैंने ये चीज़ें इस टाइम पे इसलिए करी क्योंकि ये चीज़ें मेक सेंस उस टाइम पर, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट या जेंजीज आर वेरी रिबेलियस, जैसा अभी आपने बताया कि हुँ, हुँ, दे वांटेड टू डू समथिंग ऑन देयर ओन एंड दे आर हुँ, हैप्पी एट व्हाट स्टेज दैट दे आर, ठीक है। आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस हैं उस जनरेशन और हमारी इस जनरेशन और हमारी जनरेशन में? नंबर वन, नंबर हुँ, सेकंड, why are they like this? Because what I personally believe कि जनरेशन गैप हमारा और हमसे पहले वालों में भी था, ठीक है, बट द मीडियम चेंजेस, ठीक है। या वी सी द ट्रांजिशन ऑफ फोन्स, कीपैड वाले फोन से लेके आईफोन तक, ठीक है, टच स्क्रीन फोन तक, ठीक है। हुँ, सो वी इफ वी सी दैट, तो जरूरी नहीं है कि अगर हमने वो चीज देखी है तो हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज हुँ, फ्यूचर इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। कोई भी एआई टूल कीपैड फोन पर नहीं आएगा, तो जरूरी नहीं है कि उसको हिस्ट्री कितनी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। हुँ, वी व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि हमसे पहले वाली जनरेशन मोर फोकस ऑन हुँ, द पास्ट, हुँ, हुँ, वी फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट, ट्रू, ठीक है। बट द रियल फैक्टर इज Gen Z is focusing on the future, हुँ, ठीक है। दिस इज द मेन की डिफरेंस इन ऑल दीज थ्री जनरेशंस, ठीक है। हुँ, हुँ, दैट इज व्हाई व्हाट दे आर सीइंग कि आखिर ठीक है अगले 10 साल बाद ये चीज आएगी तो मैं अब से इसमें काम करूंगा, ठीक है। What mindset required to work in 2025, 25 के साल में, क्योंकि नाउ जेनजीज आर नॉट ओनली जेनजीज, वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, वो ग्रेजुएट हो हुँ, चुके हैं, उनको पता है या इंडस्ट्री किस तरीके से काम करी, आगे किस तरीके से ग्रो करेगी, हुँ, हुँ। ठीक है। आपको क्या लगता है कि क्या ट्रेड ऑफ्स होते हैं या क्या चीजें जो आपको जेनजी से सीखनी चाहिए, और जेनजी को क्या ऐसी चीजें जो मिलीनियल से सीखनी चाहिए, क्योंकि बोथ ऑफ द जनरेशन डू हैव समथिंग फॉर फॉर ईच अदर। 100%. I would. Acha, so I every time I take a situation, I think of both sides of it. Also because I am that way कि ठीक है ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ आपके लिए ख़राब है तो वो चीज़ आप उससे कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, राइट? जेनजीज और मिलेनियल्स में सिर्फ प्रिसाइसली फ़र्क इतना है कि हमारी जनरेशन में इतना ये चीज़ थी कि जी ठीक है कम एज इट इज़ एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन मेक शिफ्ट विद इट। हमने हर चीज़ से काम चलाना सीखा है। वी आर नॉट द सॉर्ट ऑफ जनरेशन हु सेज कि ठीक है ओके दिस इजंट वर्किंग, लीव इट। ये काम नहीं हुआ, निकल जाओ। ये चीज़ काम नहीं कर रही है, छोड़ दो। वी हैव बीन द मोस्ट, अब आप कह लें कि हमारे टाइम पे कोविड आया एंड हमने बहुत सारे ऐसे लोग थे who kind of thought and there were a lot of people, a lot of lives lost where people thought that we won't be able to fight it, but look at us sitting here in 2025 and हमने कर लिया वो काम। आज के ज़माने के बच्चे आई एम मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए लेती हूँ कि जी the new generation is coming, they're learning and they're constantly learning and their learning process are far different than as to what हमारा process रहा है। हमने सीख सीख के कर कर के काम को समझा है। वो लोग अपनी आज की जनरेशन में लिसनिंग टू समथिंग, लुकिंग एट समथिंग, दे आर दैट क्विक। आज के मतलब हम कहते हैं 5-6 साल पहले भी ये था कि जी एक छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा है एंड दैट किड नोज कि ठीक है ये कॉल आ रही है, आई एम प्लेइंग अ गेम, आई एम जस्ट गोना स्वाइप इट अप एंड इट्स गॉन। हमें ये चीज़ें आई बिलीव सीखनी चाहिए हैं ऑल्सो बिकॉज आजकल के बच्चों के अंदर हमें टाइम लगा एक चीज़ करने में, आजकल के बच्चों को वो टाइम नहीं लगता ऑल्सो बिकॉज उनको इतना ज़्यादा आप कह लें इंटरनेट से, उनकी सराउंडिंग से, उनके एक्सपोजर से, उनकी स्कूल जिन जिन स्कूल्स में उन लोगों का रहा है उससे उनको इतना सीखने को मिल चुका है आज को कि जितना टाइम हम जैसे लोगों को हमारी जनरेशन को लगा है उनको इतना टाइम नहीं लगता एंड वी काइंड ऑफ शुड गिव देम द क्रेडिट फॉर इट कि हाँ दिस इज अ फैक्ट। if I came to this point where I am right now, it took me a lot of time. It took me a lot of changes that I had to kind of deal with. आज के बच्चों में हम कहते हैं ना रेजिस्टेंस नाम की चीज है कि मुंह पे कह देते हैं कि हाँ जी दिस इजंट वर्किंग। आई काइंड ऑफ थिंक कि हाँ ठीक है यू शुड रेजिस्ट। अब जिस तरीके की हम आजकल की बातें हैं कि ओ बाउंड्री सेटिंग, हमारे टाइम पे बाउंड्री सेटिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम
कहते थे ठीक है, हमें ये रात के 9 बजे काम दिया गया, हम कहेंगे हाँ हम 9 बजे करेंगे। आज के बच्चे स्ट्रेट अप कहते हैं नो, दिस इज वे पास्ट माई वर्किंग आवर्स, हमें इसके बाद काम नहीं करना, 6 o'clock we're आउट एंड दैट्स इट। हम हमारी जनरेशन के अंदर ये चीज थी, एंड आई रियली थिंक हमें इन चीजों से सीखने की जरूरत है। आप हर चीज को आई बिलीव दो चीजों में, दो बोल्स में रख के आप उसको वे करें कि एम आई गेटिंग सोनली जस्ट नेगेटिव्स आउट ऑफ इट एंड आई एम जस्ट गेटिंग पॉजिटिव्स आउट ऑफ इट। आई नीड टू बैलेंस दैट इन अ वे कि ठीक है। एंड आई रियली कमेंड आजकल के बच्चे, आई लुक एट माई नेफ्यूज विच इज ऑब्वियसली वही मेरे सबसे ज्यादा नियरेस्ट जेंजीज हैं, एंड आई लिसन टू देम एंड द सॉर्ट ऑफ विजन दैट दे हैव। हमारी इस पॉइंट पे आके अपने 30s में हम कहते हैं कि यार कुछ बिजनेस करना चाहिए, बट टायर्ड ऑफ वर्किंग 9 to 5 कर करके एक आप थक जाते हैं। आपका एक पॉइंट आता है लाइफ में, एंड देन यू आर लुकिंग एट दीज यंगर जनरेशंस एंड यू आर लाइक आई एम इन एन ऑ, आई एम इन एन कांस्टेंट ऑ कि हम ये कर सकते हैं, हम फलाना। एंड आई काइंड ऑफ केम टू दिस स्टोरी, अब मैंने आई थिंक 2 हफ्ते पहले देखी थी। आई एम श्योर आपने देखा होगा, कराची में देयर इज अ थिंग, बिरयानी की एक ब्रांड है जानी बिरयानी, एंड आई वाज amazed. The kid started at the age of 18. मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ड्राइव थी, एक पैशन था कि यार आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। उसने, हम कल को अगर अपने पॉइंट पे देखें, हम जिस एज से आए, हम कहते हैं यार बिरयानी का ठेला लगाओगे, इट्स समथिंग वेरी बेसिक, इट्स नॉट समथिंग कि मैं कहूँ कि यार मैं लोगों को बताऊंगी कि अच्छा मेरी कंपनी है, या मैं लोगों को बताऊंगी कि मेरा बिरयानी का स्टॉल है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द माइंडसेट। दैट किड वाज सो अडेप्टेबल, एंड मतलब मैं जेन्युइनली उसको अपलॉड करती हूँ, एंड आई हैव बीन फॉलोइंग हिज स्टोरी ऑल अलोंग दिस अ वीक और सो। उसने सोचा कि यार व्हाई नॉट, दैट ड्राइव, मैं ये नहीं कहती हम लोगों में नहीं थी, हमें शायद समझ देर से आया, हमें शायद बहुत ज्यादा उस चीज के लिए रिसोर्सेस हमारी रीच में इतनी नहीं थी जो आज को जेंजी में है। हर चीज की एक अच्छाई है, हर चीज की एक बुराई है, एंड आई रियली थिंक कि अगर आपको उसको बैलेंस करना आता है ना, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। आई लुक्ड एट हिज स्टोरी एंड ही इज 22 टुडे, and mashallah he's opening franchises every other day, he puts it up on his Instagram kisi, and that is where I feel the gap is। हम थोड़े लेस कहते हैं कि जी टेक savvy कम थे हम उस जमाने में जितने के आजकल के बच्चे हैं, एंड आई रियली रियली अपलॉड देम फॉर दिस एटलीस्ट कि हमें जितनी मेहनत लगी है, हमें इतना टाइम लगा, दे आर अग्रीड कि उनको इतनी मेहनत और या उतना करना नहीं पड़ा है एफर्ट, बट अगेन दैट इज देयर पार्ट एंड पार्सल, राइट? और हमारे हिस्से का हमारा है, बट आई दैट इज थिंक आई पर्सनली बिलीव आई रियली अपलॉड कि हाँ ये चीज़ें हैं जेंजीज के अंदर, या बट एट द सेम टाइम सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे की अलग होती है, ठीक है। बिल्कुल। किसी इंसान को बिरयानी का बिजनेस स्टार्ट करना सक्सेसफुल लगता है, किसी को या मल्टीनेशनल में मैनेजरल पोजीशन पे काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। या यू हैव टू अंडरस्टैंड कि everything come up with their own prices, ठीक है, number one. बिल्कुल। Number second, yes, I'm not saying कि the person who is running जानी बिरयानी उसके पास challenges नहीं होंगे, but yes, 80% of the Gen Zs do have a safety net as we see as a millennial बहन भाई या millennial cousins, ठीक है, या उनके अम्मा अब्बा इतने secured होते हैं चीज़ों को लेके, फाइनेंस को लेके, कि वो कहते हैं ठीक है, if you wanted to do something you can do it, ठीक है। या So you can't really understand everyone on a same perspective कि भाई ठीक है, अग्रीड। रबिया की जिंदगी सेम है तो उस बंदे की भी सेम होनी चाहिए और इस जेंजी की भी सेम होनी चाहिए, बट यस ये दैट डिपेंड्स कि आप अपनी दिए गए रीजनेबल जो भी चीज है आपकी, उसके अंदर आप कितना ग्रो करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल। यस, या ये एक पॉइंट है कि मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है जेंसीज के अंदर कि एट द एज ऑफ 26-27 दे नो कि या हमें क्या चीजें नहीं करनी, क्योंकि वो या चीजें करके छोड़ चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट fears that millennials don't have, क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस के आइडिया जनरेट होते थे और वो खत्म हो जाते थे। बिल्कुल। दे स्टार्टेड, दे वर्क ऑन इट, नहीं चलते दे मूव टू अनदर इट, ठीक है। उससे या सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको 5 से 6 साल में पता चल जाता है यार मुझे ये चीज नहीं करनी, हम्म। ठीक है ना। I'm assuming कि one day I'll invite that person who's the owner of जानी बिरयानी, and I'm pretty much sure उसने भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें शायद स्टार्ट करी होंगी और चैलेंजेस देखे होंगे, ठीक है, बिल्कुल। बट उसने अपनी जिंदगी में बहुत चीजें पहले देख ली हैं तो अब वो शायद बेहतर है,
ठीक है, Hmm. आगे शायद हो सकता है, यू नेवर नो। एंड Yeah. if you just see very closely, अगर if you're talking about Jani Biryani at today's age, Mazedar Halim at our age, then the same thing, ठीक है। बिल्कुल। Yeah. They started off with a small ठेला and now they're Hmm. becoming $1 million या million of rupees of a business, ठीक है। Yeah. That's the same thing student biryani did, ठीक है। Hmm. My father went to their ठेला to have their biryani, ठीक है। और Mhm. ऐसा नहीं कि तब से लेके अब तक उसमें कोई इनोवेशन आ गया, बिरयानी इज बिरयानी एंड ऑलवेज बी Yeah. बिरयानी, ठीक है। बट दैट द सेम टाइम कि व्हाट यू आर थिंकिंग डिफरेंटली देन रेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। आपको थोड़ा सा पागल, आपको थोड़ा सा क्रैक होना पड़ता है जस्ट टू नो द अंडरस्टैंडिंग कि यार मैं अलग हूँ, सही है। मैं ये नहीं कह True. रहा कि उसके अंदर कोई चीज अलग है उस बंदे के अंदर तभी वो एक ब्रांड बना पा रहा है। Mhm. उसको पता थी कि वो चीज अलग है बट वो चीज को एग्जीक्यूट करनी थी और उसने वो कर ली, ठीक है। सो ईदर यू मेक ब्रांड्स और ईदर यू मेक योर सेल्फ एम्पायर जस्ट बिकॉज आप मार्केट के अंदर पहले जाते हो, ठीक है। Mhm. और उस मार्केट के अंदर कोई नहीं होता, या तो आप मार्केट के अंदर अलग तरीके से जाते हो जब उस मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं। दैट्स द ओनली Agreed. टू थिंग्स दैट यू दैट Yeah. दैट हाउ यू कैन ग्रो, ठीक है। द And लास्ट it's थिंग दैट funny, उमेर, it's very funny, but जैसे आजकल का कॉफी कल्चर है कराची में, every other day I sit with my friend and I'm like, यार मतलब हर गली कोने में खुल रहा है, and we kind of are at that age और हम कहते हैं ना वो बिजनेस आइडिया आया हम भी शुरू करते हैं, बट ये एक कांस्टेंट जो चली हुई है ना एक वेव, हम फिर भी पीछे हो जाते हैं, हम कहते हैं यार पता नहीं चलेगा कि नहीं। एट द सेम hand, agar if I ask one of my nephews, if you guys are given the money to do it, would you guys do? And they're like, why not? For sure, it's going to be trial योर and error. योर क्वेश्चंस डू हैव देयर ओन आंसर, ठीक है। आपने Yeah, कहा कि आप totally. उनको कहेंगी कि अगर आपके पास पैसे मैं दे दूं, ठीक है। आई पर्सनली बिलीव कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो व्हाट्स जेन जीज थॉट प्रोसेस एंड आई Hmm. ऑलवेज अपलॉड कि यार वो जो भी कर रहे हैं, और बिल्कुल। दैट्स द सेम थिंग। उनके पास हमेशा से कोई ना कोई होता है, बहुत कम Hmm. चांसेस है कि ना हो, लेकिन हमेशा से कोई ना कोई होता है जो कहता है हियर इज द मनी स्टार्टेड, Go for it. Yeah. ठीक है। So don't I don't see that millennials are bad or Gen Zs are good. I see both generations do have their own different. So yeah, It's if it's if it's completely two different set of struggles. I'm not. I I would personally never. I personally ये believe if you Gen if Z's में आप struggle नहीं है. I'm sure there is नहीं a है, lot of struggle. बिल्कुल नहीं, मैं यही इनकी कह रहा हूँ। एज में everyone is in doing something. हमारी एज में हमारे यहाँ भी हर कोई कर रहा था. It's just I would say कि one you can probably like depend on your luck. That is also something if it works for you, if it doesn't work for लक you. इज लक इज फॉर एवरीवेयर। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि बिल्कुल. अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में आपको पूरा घर चलाना है, Yeah. ठीक है। सो रियलिटी तब हिट करती है जब 27 तारीख की 28 तारीख आती है और आपके मोबाइल में 4 बिल्स आते हैं और आपको पता होता है कि आपको वो देने, Yeah. ठीक है। एट द एज राइट नाउ आई एम, मैं ऑन लाइव रिकॉर्ड ही कह सकता हूँ कि क्रिएटिविटी भूखे पेट से नहीं आती, ठीक है। That's true. ठीक है, कोई ना कोई या तो आपके पास पैशन होना चाहिए या तो आपका Hmm. पेट भरा Hmm. होना चाहिए ताकि आप आराम Yeah. से बैठ के क्रिएटिव बन सकें, सही है। जब आपको घर के बिल देने होते हैं तो क्रिएटिविटी नहीं आती, सही है, नंबर वन। Yeah. जो लोग ये Hmm. कर रहे हैं वो बहुत अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो That's बहुत true. कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। बगैर सेक्रीफाइस करे ना आपको जॉब मिलती है ना आपका बिजनेस ग्रो करता है, नंबर वन। नंबर सेकंड, अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। Hmm. मैं यही कहता हूँ कि 90% लोगों को, ठीक है, या 90% लोग ना सीईओज बनते, ना मिलियनियर्स बनते, ना बिलियनियर्स बनते। वो जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं वैसी जिंदगी जीता और मर जाता है, That's ठीक है। true. सो Yeah. ईदर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो 10% बनने के लिए जो मुझे सेक्रीफाइस करना है, अगर आपके अंदर उतना टैलेंट है, आपके अंदर उतना Hmm. सेक्रीफाइस करने का रेशियो है, तो अब आप उस 10% में आएंगे। Hmm. अगर नहीं है तो आप एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि मैं उस 80% में बेहतर से बेहतर होता रहूं, ठीक है। That's तो दैट टोटली absolutely right. डिपेंड्स, बट आई पर्सनली बिलीव वट एवर जेनजीज आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री इसी तरीके से ग्रो करेगी। यू नेवर नो आगे चल के और क्या क्या चीजें चेंज होगी। तो मैं इसको बिल्कुल. उस तरीके से देखता हूँ कि जो लोग अपने आप को सेल्फ लर्निंग में डाल रहे हैं, आगे की चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आगे चल के Hmm. वो कहीं ना कहीं पे रेलेवेंसी मैच करवा सकते हैं अपने आप को किसी भी काम से। जो लोग ये नहीं कर रहे हैं
वो अभी बेशक शायद हो सकता है उनको लगे कि वो सही कर रहे हैं, बट दैट इज द सेम थिंग, वो आगे चल के रेलेवेंसी मैच नहीं कर पाएंगे। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स स्टार्टेड एज अ डीवीडी प्लेयर, ठीक है। या वो अगर ये बोलते कि ठीक है हम अभी भी डीवीडी रेंट आउट करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट वेंटेज वाइब और पीपल आर लाइक दैट, it won't work like that. Running a business and running an antique shop is a very different thing, कि भाई मेरे पैशन है मुझे करना है, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको अपडेट होना पड़ता है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग या मूविंग एंड फॉरवर्ड द ला। ऑल्सो वही वाली बात ना कि whatever comes your way you need to transition, you need to adapt, you need to कह सकते हैं कि जी ट्राई तो करें। ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा से वही जो प्रोसेस आपका अब तक चलता आ रहा है 20-30 साल से वो ही चलेगा। यू हैव टू काइंड ऑफ अडेप्ट टू थिंग्स एंड अडेप्ट टू सिचुएशंस आल्सो। Fair enough. The last thing that I wanted to discuss in the conversation is, what do you think a personal brand means to you, and how does it change your overall क्या आपकी लुक एंड फील है, आपको लोग किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। लुक एंड फील वाज नॉट अ राइट वर्ड, बेसिकली किस तरीके से आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों का क्या कि पाकिस्तान में हम कंपनी के कुछ ज्यादा सगे होते हैं, ठीक है। कंपनी हम में नहीं होती, हम कंपनी के अंदर नहीं होते, कंपनी हम में आ जाती है। हमारे दैट्स ट्रू। लिंक्डइन के कवर जो है वो हमारी कंपनी के हो जाते हैं, बट देन यू नीड टू यस। रियलाइज कि सटलनेस होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द इट्स अ 9 to 5 जॉब, यू आर जस्ट गोइंग देयर, डूइंग योर वर्क एंड गेटिंग पेड, ठीक है। बिकॉज वो तब तक रहता है जब तक आप ले ऑफ नहीं होते, जब तक आप कंपनी को नहीं छोड़ते, ठीक है। या क्योंकि योर फ्रेंड्स, योर लाइफ, एवरीथिंग अराउंड टू दैट अनटिल और अनलेस, जब तक आप उसमें आप जॉब स्विच करेंगे कुछ 2-3 महीने तक आपको अजीब सा लगेगा, फिर तो आप उस नई कंपनी के अंदर इजी हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपके वहां दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। बट या एक चीज होती है जो आपकी हमेशा रहती है, दैट इज योर पर्सनल ब्रांड, ठीक है। कि राबिया शमसी या XYZ जो भी बंदा है उसकी पर्सनल प्रोफाइल है क्या, ठीक है। वो एंटिटी क्या होल्ड करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको लोग ये सजेस्ट करें कि यार आपने दराज में काम करा तो आप बहुत अच्छी चीज हो, नहीं, आप बहुत अच्छी चीज हो तभी आपने दराज में काम करा, दिस इज अ बिल्कुल। परसेप्शन, ठीक है। या सो व्हाट्स योर थॉट ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, डज इट हेल्प, ठीक है, टू ग्रो योर पर्सनैलिटी एज एन इंडिविजुअल, इज दिस समथिंग दैट people should focus on? अच्छा, ये आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। ये कुछ 2 साल से मैंने करना शुरू किया है वेयर आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, मुझे वही वाली बात है ना कि आप डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं तो यू काइंड ऑफ गेट टू लर्न अबाउट थिंग्स। व्हेन आई गॉट इनटू मार्केटिंग आई अंडरस्टूड कि जी ब्रांड, कंपनी का ब्रांड बनाना या प्रोडक्ट का ब्रांड बनाना, एनीथिंग अराउंड दैट, वो तो आप करते हैं, बट हाउ you kind of go to a job interview, you sell yourself, that is where you are branding your own self. And मैं किस तरीके से ब्रांड करूंगी अपने आप को कि जी मैंने यहाँ काम किया है, मैंने ये किया है, मेरी ये पढ़ाई है, एंड दीज आर द सम स्किल्स, हैंडफुल ऑफ स्किल्स दैट आई नो। It's how you kind of portray yourself in front of people. आप अपने उस इंटरव्यू में, उस बंदे ने आपको काम करते हुए नहीं देखा, they have not seen you working in their company or in any other company, they don't know about your work ethics, but they solely judge you on the way you market your personal self in front of them. And that again वही वाली बात है कि अब आप किसी इंटरव्यू पे जाएंगे या आप लोगों से बात करेंगे, only then you're able to do that. How do you do it sitting at home in front of your computer screen? Is via LinkedIn. And LinkedIn is one thing, it's my holy grail. I don't post as much as I should be, but I really think that in today's time and age, it's the best platform to kind of use to do your personal branding. इसलिए भी कि you are not just there, you don't really have to use that medium in terms of looking for something for yourself. लोगों को honestly, there's so many different people using the platform, you're able to see who's saying what. Like just like you and I came across each other via LinkedIn, that is also because मुझे नहीं पता कि जी उमेर कौन है और उमेर को ये नहीं पता कि रबिया कौन है, but looking at another person's LinkedIn profile and how up and running it is, you can tell a lot about them. The sort of thought process that they have.
not just कि जी कहाँ काम किया है क्या है. You can literally build yourself via LinkedIn, and I have seen a lot of people. I kind of seen my husband. He got headhunted at the current place that he's working at. I got headhunted as to where I'm working right now. That solely happened because of my personal branding as to how I portrayed myself on a platform. आप अपनी आपका एक ऑरा क्रिएट करते हैं या आप अपनी एक पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं ऑन इंस्टाग्राम वाया पिक्चर्स, राइट? सेम एज यू कैन यूज लिंक्डइन टू काइंड ऑफ शो what work you have been doing and how exactly would you be continuing doing so. सिर्फ देयर इज दिस कांस्टेंट बैटल के जी लिंक्डइन पे हर तरीके की बात होती है. अगेन आई रियली थिंक पीपल शुड मेक यूज ऑफ अ प्लेटफॉर्म दैट कैन मेक एंड ब्रेक यू. टू बी ऑनेस्ट, यू कैन पुट एवरीथिंग कि जी हमने यहाँ काम किया, हमने यहाँ किया है. आई रिसेंटली अंडरस्टूड कि जी एनीथिंग दैट यू डू, put it up on LinkedIn. Any something that you achieved at work, put it up. It's going to serve a lot of purposes. Also, people looking at अच्छा इन्होंने यहाँ से शुरू किया है. Okay, she's posted about this. There was a point जब मुझे एक दफा email marketing में मसला हो रहा था and I was constantly facing this issue for good 2-3 days. मैंने बहुत चीजें try की. I spoke to different people who had been doing it, and when I was able to do it, it literally came as an accomplishment and I put it up on my LinkedIn. Those are little milestones that you can put it out in the open and people can learn from it. That is what I strongly feel. आप किसी से बात भी करते हैं, that person learns something out of you. When I am also talking to you, I'm learning something, right? And that's precisely how you can use LinkedIn to kind of fulfill that aspect. I do try to show up regularly on my LinkedIn, but some way or the other जो है वो जाहिर है the amount of work that we're a part of हम नहीं कर पाते हैं. But my goal genuinely is not to look perfect कि जी इनका तो सब sorted है, इनकी तो नौकरी भी अच्छी है, ये तो अचीव भी ये कर रही हैं, तो इनकी position भी change हो रही है and everything is happening. It's just to add value. And I really think if that job is adding value to what you're currently doing and what you aspire to be, you should tell people about it. You should put it up there so people can also get inspired by the same aspect. It's like literally a community. It's like you and I connected over it. It's like a community, right? Also, आप अपने काम की insights आप share कर सकते हैं. आप content ऐसा जो कि beneficial हो, ना सिर्फ आपके लिए, but for another person who's also coming along the way, who's actually looking at your profile, right? And honestly, being consistent is one thing that I've understood, specifically on such platforms, on such social platforms, के lit starts from below and then goes up, and you need to be consistent about it, right? Personal branding मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा important है. Also, not because it helped me get the opportunities in the place that I am at right now. Even for later, ऐसा तो नहीं है ना कि बस एक आपको job मिल गई and you know for a fact that I'm going to last here for a very long time. The next step will definitely come along the way, and I need to be up and running to meet that position as well. So that is my thinking around personal branding. Also, we need to be careful in terms of आप किस तरीके का कंटेंट डाल रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे. Yes, it's always good to have an opinion, but you kind of need to see how it goes side by side as to what you're doing. Fair enough. So I think your point is very valid because 99.9% a person will connect to you virtually, and yeah. I personally believe in this era Hmm. people will judge you by your Of कवर course, yeah. कवर ऑफ योर बुक. लोग कहते हैं कि नहीं, बुक देख कवर देख के कोई बुक जज नहीं करता, लेकिन करते हैं लोग. Yeah. ऑब्वियसली बात है, Yeah. उनके पास कोई और ऑप्शन ही Hmm. नहीं है, क्योंकि Yeah. आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप किसी से डायरेक्टली वन ऑन वन मिलते हैं तब तो आप किसी को भी अपने बारे में सब चीज़ें बता सकते हैं. बट दिस इज द ओनली वे, क्योंकि नाउ कोई भी आपको हेड हंट करता है या आपको रीच आउट करता है या आप किसी को रीच आउट करते हैं, वो आपके बारे में जो पहली पर्सनैलिटी या पहली राय कायम करेगा वो सब आपकी प्रोफाइल देख के ही करेगा. सो बिल्कुल. दैट्स डिपेंड कि आप किस तरीके से शोकेस करना चाहते हैं. एंड आई Hmm. थिंक 2025 इज अ ईयर जहाँ पे हम किसी को भी कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है. इफ समवन कैन आस्क चैट जीपीटी कि वो रेसिपी कैसे बनेगी, तो वो you can just write normal prompts and you can understand how to do it. It's not like a very big math
क्योंकि Yeah. I'm not saying to become an influencer or become a Mhm. LinkedIn optimization growth something, but just to have it कि लोगों को पता हो, yes, you exist, that's your thought process, this is how you're gonna work, and one way or another, not every company relate to you, but the people who gonna relate to you, they will reach out to you. Hmm. So I think we have discussed a lot of good pointers, Rabia. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on this session. Just for the audience, if you want to reach out to Rabia, you can reach out to Rabia on their on her LinkedIn, and I'm pretty much sure she's gonna reply you as well. क्योंकि मैंने करा था मैसेज तो मुझे करा है तो आपको भी करेंगी. So thank you so much, Rabia. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. Um, Baki, I'm pretty much sure a lot of people will learn a lot of good things from this session. I really hope so that I was here. I'm really glad that you reached out and we had this very influential, proper session. And I'm so glad. I would want to kind of give you credit for reaching out. I really hope that this works and somewhere or the other person, kind of learns something as to what I really, my motive was from this conversation. I would obviously want to applaud you also for what you're doing. Mashallah, it's a very good sort of community that you've created. And I went through your previous podcast as well, and I got a lot of learning from it. And I hope it works out for other people as well this session. Thank you Perfect. so much. Take Thank you. care.